अधिकांश ट्रेडर्स उन इंडिकेटर्स पर निर्भर हैं जो लगातार मुनाफा देने के लिए कभी बनाए नहीं गए। वे प्राइस से पीछे चलते हैं, सिग्नल रिप्रिंट करते हैं और कोई वास्तविक जोखिम ढांचा नहीं देते। यह सेटअप अलग है। यह केवल दो संकेतकों का उपयोग कर उच्च प्रायिकता एंट्री की पहचान करता है, जिन्हें सख्त डेटा चालित जोखिम नियंत्रण के साथ जोड़ा गया है, और यह सब व्यापक बैकटेस्टिंग से सत्यापित है। इस वीडियो में मैं रणनीति के सटीक संकेतकों, अनुकूलित सेटिंग्स और संपूर्ण निष्पादन नियमों को विस्तार से समझाऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें, आप वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग सेटअप के बारे में जान लेते हैं। हम ट्रेडिंग व्यू पर 1 मिनट का ETH USD चार्ट खोलते हैं। यह रणनीति 1 मिनट की समय सीमा पर अच्छी तरह काम करती है। हम ट्रेडिंग व्यू के सर्च बॉक्स में गारमन और क्लास एस्टिमेटर हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी बैंड्स इंडिकेटर खोजेंगे। इसके बाद गारमन और क्लास एस्टिमेटर हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी बैंड्स इंडिकेटर विकल्प पर क्लिक करें, जिसमें हमें कुछ सेटिंग्स बदलनी होंगी। हम पीरियड विकल्प को 40 से 46 में बदल देंगे। इसके बाद चार्ट पर एक और इंडिकेटर लगाना होगा। हम ट्रेडिंग व्यू के सर्च बॉक्स में ऑसिलेटर मूविंग एवरेज खोजेंगे। इसके बाद ऑसिलेटर मूविंग एवरेज विकल्प पर क्लिक करें, जिसमें हमें कुछ सेटिंग्स बदलनी होंगी। स्टाइल में हम हिस्टोग्राम को एरिया में बदल देंगे। अब हमारा सेटअप तैयार है। हम इन ट्रेडिंग सेटअप्स का उपयोग कैसे करते हैं? जब गारमन और क्लास एस्टिमेटर हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी बैंड्स इंडिकेटर हमें लॉन्ग सिग्नल दे और ऑसिलेटर मूविंग एवरेज बुलिश क्षेत्र में होना चाहिए, पुष्टि के लिए बाजार एक बुलिश कैंडल बनाता है। यदि ये शर्तें पूरी हो तो हम बाय ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस निचले बैंड की लाइन पर रखा जाएगा और रिस्क रिवार्ड अनुपात 1.5 होगा। बाजार ने लक्ष्य हासिल कर लिया है। आइए अब शॉर्ट पोजीशन को समझते हैं। जब गारमन और क्लास एस्टिमेटर हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी बैंड्स इंडिकेटर हमें शॉर्ट सिग्नल दे और ऑसिलेटर मूविंग एवरेज बेरिश क्षेत्र में होना चाहिए, पुष्टि के लिए बाजार एक बेरिश कैंडल बनाता है। यदि ये शर्तें पूरी हो तो हम सेल ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस ऊपरी बैंड की लाइन पर रखा जाएगा और रिस्क रिवार्ड अनुपात 1.5 होगा। बाजार लक्ष्य तक पहुंच गया है। मुझे उम्मीद है कि यह रणनीति अब तक समझ में आई होगी। यदि नहीं तो यह बिल्कुल ठीक है। अगला हम कुछ उदाहरणों से होकर गुजरेंगे। यहां गारमन और क्लास एस्टिमेटर हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी बैंड्स इंडिकेटर हमें लॉन्ग सिग्नल देता है। यहां ऑसिलेटर मूविंग एवरेज बुलिश क्षेत्र में होना चाहिए। बाजार ने पुष्टि के लिए एक बुलिश कैंडल बनाई है। हमारी सभी शर्तें पूरी हो गई हैं, इसलिए हम बाय ऑर्डर लगा रहे हैं। हमारा स्टॉप लॉस निचले बैंड की लाइन पर रखा जाएगा और रिस्क रिवार्ड अनुपात 1.5 हो सकता है। देखते हैं हमारी ट्रेड का क्या होता है। हमारा ट्रेड मुनाफे में चल रहा है। हम ट्रेड जीत गए हैं। आइए अगला ट्रेड ढूंढें। यहां गारमन और क्लास एस्टिमेटर हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी बैंड्स इंडिकेटर हमें शॉर्ट सिग्नल देता है। यहां ऑसिलेटर मूविंग एवरेज बेरिश क्षेत्र में होना चाहिए। बाजार ने पुष्टि के लिए एक बेरिश कैंडल बनाई है। हमारी सभी शर्तें पूरी हो गई हैं, इसलिए हम सेल ऑर्डर लगा रहे हैं। हमारा स्टॉप लॉस ऊपरी बैंड की लाइन पर रखा जाएगा और रिस्क रिवार्ड अनुपात 1.5 हो सकता है। देखते हैं हमारी ट्रेड का क्या होता है। हम ट्रेड जीत गए हैं। आइए अगला ट्रेड ढूंढें। यहां गारमन और क्लास एस्टिमेटर हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी बैंड्स इंडिकेटर हमें लॉन्ग सिग्नल देता है। यहां ऑसिलेटर मूविंग एवरेज बुलिश क्षेत्र में होना चाहिए। बाजार ने पुष्टि के लिए एक बुलिश कैंडल बनाई है। हमारी सभी शर्तें पूरी हो गई हैं, इसलिए हम बाय ऑर्डर लगा रहे हैं। हमारा स्टॉप लॉस निचले बैंड की लाइन पर रखा जाएगा और रिस्क रिवार्ड अनुपात 1.5 हो सकता है। देखते हैं हमारे ट्रेड का क्या होता है। हम ट्रेड जीत गए हैं। आइए अगला ट्रेड ढूंढें। यहाँ गारमन क्लास एस्टिमेटर ऐतिहासिक वोलेटिलिटी बैंड्स इंडिकेटर हमें एक शॉर्ट सिग्नल देता है।
यहाँ ऑसिलेटर मूविंग एवरेज बेरिश क्षेत्र में होना चाहिए। बाजार ने पुष्टि के लिए एक बेरिश कैंडल बनाई है। हमारी सभी शर्तें पूरी हो गई हैं, इसलिए हम एक सेल ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। हमारा स्टॉप लॉस ऊपरी बैंड लाइन पर रखना है और रिस्क टू रिवॉर्ड अनुपात 1 से 1.5 हो सकता है। आइए देखें कि हमारे ट्रेड के साथ क्या होता है। हमने ट्रेड जीत लिया है। मुझे उम्मीद है कि इस रणनीति ने आपकी ट्रेडिंग में मूल्य जोड़ा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी और रणनीतियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।